क्या आज हम अगेन में देखो इंग्लिश के जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 आज हम पार्ट 15 तक पहुंच गए हैं इंग्लिश के रीडिंग में। आज मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं, मतलब यूँ समझ लो बिफोर 2-3 डेज से 2-3 दिन पहले से मुझे क्या कमेंट्स आ रहे हैं कि मैडम आप हिंदी भी पढ़ाना सिखाइए। मतलब पेरेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि आप हिंदी पढ़ाना सिखाएं ताकि उनके छोटे छोटे बच्चों को क्या हिंदी पढ़ना भी आए। ओके, तो आज मैं पार्ट 1 12 खड़ी का वर्णमाला हमारी, ठीक है, पार्ट 1 देखेंगे। ओके, जिसमें हमारा वर्णमाला का जो पहला अक्षर होता है, हमारी ये क्या है, वर्णमाला के अक्षर है, क्या है, अक्षर, और अक्षरों से मिलकर शब्द बनाया जाता है। वो चाहे 2 अक्षर का हो, चाहे 3 अक्षर का है, 4 या 5। ओके, और शब्दों से मिलकर एक सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है, और हमारे वाक्यों से मिलकर एक पैराग्राफ बनता है, और पैराग्राफ से मिलकर के हमारे पूरा पार्ट या लेसन या चैप्टर बनते हैं। ठीक है, तो आज हमारी वीडियो का पहला अक्षर क्या है, अ अनार का। क्या लिखा है, अ अनार, क्या है, अ। मैं तुमको इंग्लिश जब रीडिंग करवाती तो उसमें अ बार बार ध्वनि लगाती थी। ठीक है, अ की ध्वनि आती है हमारी अ, वही है ये अ में आगे मतलब स्टैंडिंग लाइन आ, आम का, इमली का, ईख का, उल्लू का, ऊन का, ऋषि का, एडी का, ऐनक का, ओखली का, औरत का, उसके बाद में अंगूर का, आहा। अब यहाँ आहा तक देखिए, मैं जो जैसे बोल रही हूँ, प्रोनाउंस कर रही हूँ, जो भी उच्चारण कर रही हूँ, ठीक है, ये इन अक्षरों का जैसे उच्चारण कर रही हूँ उसी प्रकार हमको लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये हमारी इमली, मैं इमली बोल रही हूँ तो मतलब ध्वनि कैसी हो रही है मेरी, तुरंत बोलने में आ रहा है इमली। क्या बोल रही हूँ मैं, इमली। लेकिन यदि मैं ईख का बोलूंगी तो थोड़ा जोर दे के बोलूंगी। कैसा बोलूंगी, थोड़ा जोर दे के बोलूंगी, इमली का, ईख का। तुम खुद भी बोल के देखिएगा, इमली का, ईख का। ओके, वैसे ही हमारे उल्लू में और ऊन में भी यही डिफरेंस होगा। यदि उल्लू छोटा होगा तो कम जोर लगेगा, यदि हमारा ऊन का होगा तो मतलब जोर लगेगा बोलने में। ठीक है, जैसे कि उल्लू का लिखा है तो उल्लू मैंने तुरंत बोला, लेकिन ऊन, तो ऊन में क्या है, मेरी जो वॉइस है, जो ध्वनि है, वो मतलब कि थोड़ा जोर दे रही है उस पर। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं, उल्लू का, ऊन का। आप देखो उल्लू तुरंत बोलने में आ रहा है, लेकिन ऊन थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको बोलने में। ठीक है, वैसे ही हमारे ऋषि की, ये ऋषि की जो मात्राएं है मैं समझा देती हूँ आपको। मीन्स क्या, हमारे ऋषि की एक ये वाली मात्रा होती है, ओके, एक ये वाली मात्रा होती है, ओके, र की ये वाली मात्राएं भी होती है और र की ये वाली मात्राएं भी होती है। ओके, 1 2 3 4 इसमें भी शब्द बनते हैं इन मात्राओं में र के। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एड़ी का। अब मैं एड़ी बोल रही हूँ तो एड़ी में अगेन क्या हो रहा है, कम जोर लग रहा है और तुरंत बोलने में आ रहा है। ठीक है, प्रोनाउंस करने में तुरंत बोलने में आ रहा है हमारे गले से। ठीक है, उसी प्रकार हम एड़ी का, ऐनक का। अब ऐनक बोल रही हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो एडी का बोलूंगी तो तुरंत बोलने में आएगा, लेकिन एडनक का बोलूंगी तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, जोर लगेगा उसमें, ऐनक का। वैसे हमारे ओखली का मैं तुरंत बोल रही हूँ, ओखली। औरत का, औरत में तुम बोलो, जोर लगा के बोलने में आ रहा है। आप घर पे प्रैक्टिस करिए प्लीज, क्योंकि आपको इसी प्रकार से हिंदी भी रीड करना आएगी, इंग्लिश भी रीड करना आएगी। ओके, तो ओखली का बोल रही हूँ तो मुझे तुरंत बोलने में आ रहा है, लेकिन वैसे ही मैं औरत का बोल रही, औरत, तो मैं जोर लगा रही हूँ बोलने में, ताकत लगा रही हूँ। ठीक है, उसी प्रकार अम तो हम तुरंत अम की मात्रा बिंदु में न भी लगता है, कहीं कहीं पे आधा म और आधा न का काम करता है। ये जो हमारा बिंदु है, डॉट है अ के ऊपर, वो हमारा आधा न और आधा म, शब्दों में आधा म की प्लेस भी काम करेगा, आधा न की जगह भी काम करेगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अह। क्या है, अह। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, सॉरी नेक्स्ट लेटर है, नेक्स्ट लेटर अक्षर, अगला अक्षर है हमारा क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ। टमाटर का, ठठेरे का, डमरू का, ढक्कन का, ण। तराजू का, थन का, दवात का, धनुष
पतंग का, फल का, बकरी का, भालू का, मछली का, यज्ञ का, रस्सी का, लट्टू का, वन का, शलजम का, षटकोण का, सरोते का, षटकोण का, हलवाई का, क्षत्रिय का, त्रिशूल का, ज्ञानी का। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो मैंने क्या लिखे हैं, वर्णमाला जो लिखी है हमने, ठीक है। ये वर्णमाला मैं देखो स्कूल भी पढ़ाती हूँ, ठीक है, टीचर भी हूँ स्कूल में, प्लस मैं ट्यूशन भी लेती हूँ, ठीक है, मतलब कि घर पर कोचिंग भी लेती हूँ। तो मेरा यह मानना है कि जो हमारे अनाराम होते हैं ना, बच्चों को देखो मैं पढ़ाती हूँ, मुझे पता है क्या एक्सपीरियंस है मुझे। बच्चों को अनाराम जो होते हैं वह शुरू से कंटिन्यू लगातार मतलब कि एक सीक्वेंस वाइज याद होते हैं। अनार का, आम का, इमली का, ईख का। सपोज यदि उनसे बीज का कोई भी अक्षर उठा के पूछ लिया जाए, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मतलब बीज का कोई भी अक्षर उठा के पूछ लिया जाए तो उन्हें सीक्वेंस ही याद है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, उन्हें सीक्वेंस ही याद है। इट मीन्स यदि हम उनसे पूछेंगे ये क्या लिखा है, तो वो पहले क्या बोलेंगे, कमल का, खरगोश का, गमले का, फिर याद आएगा कि गमले का लिखा है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यदि बच्चों को समझाना भी हो तो आप उनसे पहचान कराओ अक्षरों की, ठीक है, उसमें भी क्या करोगे आप, ये पहचान करवाओ। और मेरे अकॉर्डिंग तो आप बच्चों को अनाराम सीक्वेंस वाइज तो दे ही रहे हो, ओके, लेकिन क्या है आपको यो है कि जो हमारे अक्षर है, ठीक है, जो हमारे अक्षर है वो हमें क्या करना है, बीच बीच में से उठा के बच्चों को देना है कि तुम्हें ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ओके, इस टाइप से देना है। आपको सीक्वेंस वाइज याद कराओगे तो कोई मीन नहीं रहेगा। अब हमारे ऐसा तो नहीं है कि सीक्वेंस वाइज हम वर्ड्स को भी सीक्वेंस वाइज करते हैं, नो, हमारे वर्ड्स जो होते हैं डिफरेंट लेटर्स से डिफरेंट मतलब कि सीक्वेंस में होते हैं, सीक्वेंस वाइज तो होते ही नहीं है हमारे। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो मेरा मानना ये है कि आप मतलब कि बच्चों को यदि पढ़ाओ तो कम से कम भले यदि अ से य तक अनाराम याद तो करो, ऐसा नहीं मना कर रही मैं, उनको उनकी पहचान करना आना चाहिए, प्लस उन्हें बीच में से पहचानना, रिकॉग्नाइजेशन, उनको अक्षर की पहचान होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। वैसे ही बच्चों का टेबल पूछे 7 5 जा कितने होते हैं, 8 7 जा कितने होती, तो वो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ठीक है। तो ऐसा ही है कि मेरा ये मानना है टेबल भी हो तो भली 2 से लेके 30 35 40 जहां तक भी बच्चे याद कर सके, इवन 10 तक भी हो, 15 तक भी हो, 20 तक भी हो, इनफ है, बट उनको बीच में से बोलना आना चाहिए। 7 2 जा, क्योंकि होता क्या है, यदि हमें खुद टीचर मैंने अभी आपको बताया, यदि मैं सम कर रही हूँ, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, प्लस का, माइनस का, या कोई इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ, होता क्या है बच्चों को क्या 2 7 जा कितने होते हैं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको इनिशियल टेबल स्टार्ट करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर 7 3 जा पे बोलते हैं मैडम 21, इतनी देर में हम लोग क्या होते हैं करके हट गए होते हैं। तो मेरा यह मानना है कि आप बच्चों को मतलब बीच में से टेबल याद कराओ, टेबल पूरी याद होना चाहिए पर उनको टेबल के लिए ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन दो, ठीक है, और उसके बाद में प्रैक्टिस करो बीच बीच में से ओरल, 7 4 जा 8 7 जा 9 8 जा 5 8 जा समथिंग, ठीक है। ये हमारी वर्णमाला हुई। उसके बाद में हम मात्राएं देखते हैं। मात्राओं में आ की मात्रा, ठीक है, छोटी ई की मात्रा में मैं तुरंत बोलूंगी, बड़ी ई की मात्रा में मैं जोर लगा के बोलूंगी, ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा में मैं कम जोर लगाऊंगी, लेकिन बड़े ऊ की मात्रा में मैं ज्यादा जोर लगाऊंगी। और हमारी मात्राओं को एक ट्रिक और है, यदि हम लिखते हैं तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वहां से हमारी कौन सी मात्रा लगती है, बड़ी ई की, किससे, सॉरी, राइट हैंड से हमारी बड़ी ई की मात्रा लगती है, लेफ्ट हैंड से हमारी छोटी ई की मात्रा। इस टाइप से भी याद रख सकती है। ये ट्रिक मेरी तरफ से मैं आपको बता रही हूँ, मतलब कैसे जो हमारा राइट हैंड है वहां से छोटी हमारी बड़ी ई की मात्रा लगती है, जो मेरा लेफ्ट हैंड है वहां से बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लगती है, ओके। वैसे हमारा सर्कल मतलब कि छोटा ऊ किसकी तरफ, छोटा ऊ कहाँ, लेफ्ट हैंड की तरफ, और बड़ा ऊ राइट हैंड की तरफ। आप इस तरीके से याद करो, आपको कैसे याद नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। उसके बाद में र की रफा मैंने अभी शब्द है कि को ये वाली भी होती है, यह भी होती है, यह भी और यह भी, ठीक है। उसी प्रकार एडी का बोलूंगी तो जोर नहीं लगेगा बोलने में। एनक का ये एनक का बोलूंगी, डबल स्लैंटिंग लाइन, तो ये भी क्या है तुम्हारा
मतलब कि क्या होगा, बोलने में जोर लगेगा। ओखली का वर्ड तुरंत बोलने में आ रहा है, औरत का जोर लग रहा है। फिर अंगूर का, उसके बाद में आहा। अब नेक्स्ट लेटर है हमारी। अब मैंने क्या किया है, हमने अक्षर क उठाया है। क्या उठाया है, क। और यहाँ पे जितने भी मात्रा, ये हमारे क्या है, स्वर होते हैं। यहाँ से यहाँ तक स्वर होते हैं, ये सभी व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो क है, मैंने एक लेटर उठाया, एक अक्षर उठाया और उसी में ये सब मात्राएं लिखी हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो क, ओके, क कमल का, क में आ की मात्रा का, क में छोटी ई की मात्रा की, क में बड़ी ई की मात्रा की, क में छोटे ओ की मात्रा कु, क में बड़े ओ की मात्रा कु, क में ए की मात्रा के, क में औ की मात्रा, सॉरी, क में ए की मात्रा कै, उसके बाद में क में ओ की मात्रा को, क में औ की मात्रा कौ, क में अम की मात्रा कम, क में अह की मात्रा कह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेटर उठाया मैंने ख खरगोश का, ख में आ की मात्रा खा, ख में छोटी ई की मात्रा खी, ख में बड़े ई की मात्रा खी, ख में छोटे उ की मात्रा खू, ख में बड़े उ की मात्रा खू, ख में ए की मात्रा खे, ख में ए की मात्रा खे, ख में ओ की मात्रा खो, ख में औ की मात्रा खौ, ख में अम की मात्रा खम, ख में अह की मात्रा खह। तो आज हमने देखा ये मतलब ये जो भी वर्ड है, सॉरी हमारे अक्षर है, वर्णमाला है, ये हमने देखी है। उसके बाद में हमने इनकी दो पंक्तियां भी देखी है। अब थोड़े से इनके मतलब क्या है, थोड़े एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे हम, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल कैसे देखेंगे, देखिए आप। एग्जाम्पल लिया मैंने। अब जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, मतलब वर्णमाला से बीच से अक्षरों को उठा के पहचान आनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। क उठाया, गन, म, गन, ल। ठीक है, फिर र, घन, थ, म, घन, न। उसके बाद में प, घन, क, गन, न। ठीक है, तो म, न, तो क्या वर्ड बना, मन। क्या बना, मन। फिर क, म, ल। तो अब ये भी चीज ध्यान रखिएगा, आप यदि बच्चों को वर्णमाला भी याद करवाओ तो अनार का, आम का ऐसे याद करवाओगे ठीक है, लेकिन सेकेंड स्टेप में किस टाइप से लर्न करवाओगे, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अम, अह। ठीक है, उसी प्रकार से हमें क्या करना है कि जो हमारे जो लेटर्स है उनको कैसे बोलना, कमल नहीं बोलना है। पूरे बच्चे होते क्या, रीडिंग कैसे करते हैं आप देखिएगा, कमल का, मछली का, लट्टू का। तो मतलब कोई सा भी शब्द बना देंगे, या तो मछली बना देंगे या तो लट्टू बना देंगे। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं। इसीलिए आपको बच्चों को सेकंड स्टेप में क्या सिखाना है कि कैसे सिखाना उनको, त, थ, द, ध, न। समझ रहे हो कैसे बोल रही हूँ मैं। उसी प्रकार से क हो गया, क, म, ल। ओके, तो ये हमारा वर्ड बन गया कमल। क्या बन गया, कमल। र, थ। अब मैं ऐसा तो रस्सी का था, थन का, तो रस्सी थन लिखूंगी क्या, ऐसा नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ, मुझे मालूम है। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं। र, थ। नेक्स्ट वर्ड है प, पतंग का, तन, उसके आगे तराजू का, नल का। तो मैं इसको क्या मिक्स करके लिखूंगी, नो वे। हम क्या लिखेंगे, प, त, न। तो क्या वर्ड बन गया हमारा, पतन। क्या वर्ड बन गया, पतन। ठीक है, यदि आज का मेरा यह सेशन, यह वीडियो हिंदी वर्णमाला का और इसमें जो वर्ड मैंने बिना मात्राओं के शब्द बनाना सिखाए हैं, आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।